उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हो गया है। बारी है विधान परिषद चुनाव की। क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की और सहयोगी दलों की? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। अब नया एक एग्जाम शुरू होने वाला है एमएलसी चुनाव का, लोकसभा चुनाव भी आगे है। एक हार से क्या सबक लिया है पार्टी ने और आपको क्या लगता है तैयारियां क्या चल रही है? अब स्थानीय निकाय विधान परिषद का चुनाव के नामांकन की घोषणा हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ भी हो चुका है और स्वाभाविक रूप से क्योंकि ये सीधे जनता से चुनाव नहीं होता है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव संपन्न होता है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना, मोटिवेट करके पार्टी के साथ खड़ा करना, चुनाव अपने पक्ष में करना, बहुत कुछ चुनाव प्रबंधन पर निर्भर करता है। मौर्य जी बड़े नेता रहे हैं, दलित समाज नॉन लेता ओबीसी हो या ओबीसी हो। इस बार देखा गया कि बीएसपी का वोट जो था वो कहीं ना कहीं सपा से हटा और कहीं ना कहीं बीजेपी में बड़ी मात्रा में गया है। किस तरह से? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी बहुत बड़ी होगी इस बार। जो दलित वोट गया है उसको कैसे आप समाजवादी पार्टी में वापस लाएंगे? क्योंकि एक मुश्त वोट गया है, बीएसपी का अस्तित्व खतरे में है, तो अब बीजेपी को पूरा फायदा उसका मिल रहा है। देखिए, जो भी दलित समाज में पढ़ा लिखा है, राजनीतिक सूझबूझ का है, बाबा साहब के मिशन से जुड़ा है, भारतीय संविधान के खतरे को भांप रहा है, दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न और अन्याय का संज्ञान ले रहा है, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ। लेकिन जो लोग अभी भी सुश्री बहन मायावती जी के नाम पर बने हुए हैं, उनका वोट ट्रांसफर भाजपा में हुआ क्योंकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने कई बार अपील किया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। इसलिए सुश्री बहन मायावती जी की अपील पर बड़े पैमाने पर दलित समाज जो बचा हुआ उनके साथ में है, वो भाजपा की ओर गया है। लेकिन ज्यादा पैमाने पर समाजवादी पार्टी साथ भी आया है और अब हमारा प्रयास होगा, क्योंकि वो बाबा साहब के मिशन से हमेशा जुड़ा रहा है। बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की दोनों जन की लड़ाई, दोनों महापुरुषों की लड़ाई समाज के अंतिम पायदान के लिए रही है। इसलिए वैचारिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर दोनों साथ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए अम्बेडकर विचारधारा और लोहिया विचारधारा साथ साथ चलेगी और समाजवादी बैनर तले उन सभी बहुजन समाज के लोगों का सम्मान के साथ स्वागत है जिनको बहन जी के माध्यम से निराशा लगी, निराशा का दौर से गुजरना पड़ा। उनके लिए सारे के सारे सम्मान के दरवाजे समाजवादी पार्टी में खुले रहेंगे। गठबंधन के जो साथी हैं उनका कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से समाजवादी पार्टी हारी है। आपका क्या सोचना? देखिए, हार हार होती है, जीत जीत होता है, तो इसलिए इसको जीत और हार के ही नजरिए से देखना चाहिए। जीतने वाले की हर कमी माफ हो जाती है, हारने वाले की हर अच्छाई कमी बदल जाती है। इसलिए जो भी हारता है उस पर टिप्पणी होती है, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हमने ऐसे भी प्रत्याशियों को जीत देखा है जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ठीक से प्रचार नहीं कर पा रहे थे, जगह जगह जनता उनको खदेड़ रही थी, वो भी मान लिए थे कि हम चुनाव किसी हालत में नहीं जीतेंगे, लेकिन वो भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। तो इसका मतलब है ये चुनाव का परिणाम करिश्माई परिणाम रहा है। आज भी जनता का विश्वास इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया से कहीं न कहीं हटा है और वैसे स्पष्ट भी है कि
बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम मशीन की गिनती में भाजपा सरकार बना ले गई। अब 304 सीट पर जीतने वाली सपा 100 के अंदर सिमट गई। तो इसलिए ये कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है, और यही कारण है कि जीतने वालों की भी चेहरे पर मुस्कान नहीं है, खुशी नहीं है, हंसी नहीं है। जीत के बावजूद भी मातम और मायूसी में है। समाजवादी पार्टी के लोग हारने वाले भी आज शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि जनता की अदालत ने हमको जिताया है, मशीन के खेल ने कहीं हमें हराया है। तो स्वाभाविक रूप से इस पर चिंतन चल रहा है, और ये ऐसा अहम विचारणीय विषय है जिसमें सभी बुद्धिजीवी को, राजनीतिक पार्टियों को, मीडिया के साथियों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को एक साथ चिंतन मनन करना चाहिए। क्योंकि जो लोकतंत्र है वो विश्वास पर टिकता है। अगर चुनाव आयोग जैसी सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था में अविश्वास की भावना पैदा होती है, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और साफ सुथरा चुनाव कराने में कामयाब रहे, इसलिए समय रहते इस पर चिंतन भी होना चाहिए, और कोई न कोई एक ऐसा रास्ता निकल के आना चाहिए जिससे कि पुनः विश्वास लोकतंत्र में लोगों का कायम रहे। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, केशव जी मौर्य ने आपको लेकर भी कहा कि आप जब से आए ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी में पनपा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जब महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो भी महान है, तो जो महान है कुछ भी कह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ केशव देव मौर्य, बयान उनको दिए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका साफ कहना है कि वो महान है, कुछ भी बोल सकते हैं। फिलहाल एक बड़ी बात कही है, दलित वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ है उसके लिए खुद प्रयास करेंगे। उनका कहना है जो पढ़ा लिखा दलित है उसने फिर से समाजवादी पार्टी को वोट किया। बैलेट पेपर में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी से कहीं आगे नजर आई है। कैमरा पर्सन संजय श्रीवास्तव, आज तक।